कल आपने राजा परीक्षित का जन्म सुना कि परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के बाद में अपने राज्य को संभाला। थोड़े बड़े हुए, 50 साल के हुए। मन में वैराग्य जगा कि जाऊं मैं भी। गए थे भगवान को पाने के लिए, संतों के संग को पाने के लिए, और मिला क्या? श्राप मिला। 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी राजा। ये तो एक संकेत था। कथा के हर पात्र को स्वयं समझना। मैं ही राजा परीक्षित हूं, मेरे को भी श्राप लगा है, और 7वें दिन देना आटा नहीं आएगा हमारे लिए। श्राप कौन सा है? कलयुग रूपी काल ब्याल मुखग्रास हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अपने आप को परीक्षित माने, अपने आप को परीक्षित मानकर बैठे। वो संकेत था, ये हकीकत है। वो क्या पता हुआ कि नहीं, हमने देखा नहीं, हमने सुना है, ऋषियों के द्वारा कहा है, लेकिन अभी हो रहा है। अच्छा एक बात बताए, कोई आदमी गारंटी से लिख सकता है कि मैं 7 दिन जी सकता हूं? 7 मिनट का भरोसा नहीं है, 7 क्षण का भरोसा नहीं है महाराज। राजा परीक्षित को जब कहा संत के शिष्य ने कि आपको श्राप लग गया है, आपका 7 दिन का जीवन है, आप कोई उपाय कर लो। राजा क्षोभ में नहीं आए, राजा क्रोध में नहीं आए, बल्कि राजा ने तो धन्यवाद दिया कि आपके गुरुपुत्र कितने दयालु हैं। अरे जिस हाथों ने यह अपराध किया है ना, संतों का अपराध किया है, उसको 7 दिन क्या, क्षण भर में जलना चाहिए। तुरंत वज्रपात हो जाए, अग्नि लग जाए, शरीर भस्म हो जाए मेरा। लेकिन आपके गुरुपुत्र कितने दयालु हैं, मुझे 7 दिन नहीं 7 दिनों का जीवन दे दिया मुझे। क्योंकि ये तो पक्का हो गया, अब 7 दिन पहले से मैं मरूंगा नहीं, ये तो पक्का है, 7वें दिन मरना है। तो अब गारंटी आ गई, तो अब अच्छा करने का विचार है। अच्छा क्या करना है? पहले गए थे भजन को तो क्या किया था? सोने का मुकुट निकाला था, श्रृंगार किया था, अपना वर्चस्व दिखाया था। अब पता लगा कि मृत्यु आ रही है, तो राजा ने राजवस्त्र त्यागे, राज गहने त्यागे, एक धोती पहनी, एक जनेऊ को धारण किया। सत्संग तो यही है महाराज। भौतिक सुख, भौतिक श्रृंगार हम धारण करके अगर सोचते हैं कि हम वैराग्य की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा मूड मत है, ये मूर्खता है हमारी। हकीकत में जो अगर सात्विक पथ, सत्व पथ पर जाना है तो सब त्याग करके जाना पड़ेगा। पाकर, योजना बनाकर, व्यवस्था लेकर जाना, ये तीर्थ नहीं है महाराज, ये सतपथ नहीं है। साधना के पथ पर जा रहे हैं और 7 दिनों का साथ में राशन लेकर जा रहे हैं, व्यवस्था लेकर जा रहे हैं। ये हो जाएगा तो ये कर लूंगा, ये हो जाएगा तो ये कर लूंगा, वो साधन नहीं है। राजा ने किया, मिला क्या? श्राप मिला। और आज राजा ने त्याग किया है। त्याग क्या किया? सब गहने त्यागे, मुकुट त्याग दिया, सब त्याग दिया। एक जनेऊ, एक धोती पहनकर चलने लगा। तो पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले देवी 7 दिनों का जीवन है, कुछ अच्छा करने का विचार है। और आकर शुक्र ताल बैठ गए, आंखें बंद करके। कुछ क्षण के बाद में आंखें खोली तो हजारों संत सामने बैठे। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, गावत वेद पुराण। सब संतों को हाथ जोड़कर राजा ने कहा प्रभु कैसे पधारे? बोले राजन तेरे को श्राप लग गया, हमारा भजन में मन नहीं लगा, हम आ गए तेरे पास। राजा ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आप गलत कह रहे हैं, ये श्राप थोड़ी है। अरे श्राप होता इसका मतलब ये नहीं होता ये इतने संत बिना बुलाए मेरे को दर्शन दे जाए। मैंने बुलाया नहीं आप लोगों को। सज्जनों बड़ा दुर्लभ है। और जीवन मुक्त महापुरुष वशिष्ठ ऋषि धौम्य
विश्वामित्र आदि, वेद व्यास जी आदि ऐसे संत तो बड़े दुर्लभ है। मैंने बुलाया नहीं, मैंने कहा नहीं, फिर भी आप आ गए। ये वरदान है, श्राप नहीं। और आप लोगों का जीवन बड़ा व्यस्त है महाराज, पता है मेरे को। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, पोता होगा कि नहीं, बेटा होगा कि नहीं, ऐसी बातें करके तो संतों का जीवन बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं हम। आप आ गए हैं, बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब पहुंच गए हैं ना, तो केवल एक ही जवाब है मेरा, एक ही प्रश्न है आपसे, ज्यादा कुछ नहीं पूछा, केवल। और ध्यान देना, राधे राधे राधे। और वो भी क्या कि दुनिया के लिए, संसार के लिए ये पूछना है। क्या पूछना है? और राजा को तो पता था, क्योंकि मैंने बताया था कल भी आपको कि मुक्ति के लिए राजा नहीं आए थे। सुखदेव को जन्म देने वाले वेदव्यास, उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन राजा ने विचार किया कि आगे का जीवन केवल 7 ही दिन का होगा, और हकीकत में तो 7 ही दिन का भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों की मुक्ति कैसे संभव है? बोले ये प्रश्न अगर मैं करूंगा तो आगे के लोगों के लिए प्रश्न होगा, हमारे लिए किया है क्या? जिसको 7 दिनों में मरना है उस क्या है? छोटा सा प्रश्न। और सज्जनों, पहले दिन जैसे हमारे में हुआ ना, स्तुति की हमने, भगवान का कीर्तन ही नहीं किया। वेदव्यास, वो सुखदेव भगवान तो स्तुति करना ही भूल गए थे। इतना अच्छा प्रश्न लगा मुझे। वारिणेयासते कृष्णः ततो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतं पुंसां श्रोतव्यायादिषु परः श्रोतव्यायादिषु परः। वारिणेयास ते प्रश्न ततो लोकहितम नृपः। सुखदेव जी भी कह रहे हैं, राजन तूने प्रश्न तेरे लिए नहीं पूछा है, लोकहितम, लोकहित के लिए प्रश्न किया है मेरे से, पता है मेरे को। लेकिन तू कहता है कि जिसको 7 दिनों में मरना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? सुखदेव जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, तो एक बात बता राजन, 8 दिन कोई जीता है क्या? 8 दिन कोई जिया है आज तक? 7 ही तो दिन है, 8वां दिन आता ही नहीं है। लेकिन सुखदेव परीक्षित ने हाथ जोड़े, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। मैंने तो ये सुना है कि सतयुग के अंदर एक व्यक्ति 1 लाख वर्ष जीता था।